किसी भी देवी देवता का तिरस्कार सब भगवान के अंग में है। एक अंग का तिरस्कार करने से संपूर्ण अंगी का तिरस्कार होता है। इधर बैठो बाबा। एक अंगी का तिरस्कार करने से संपूर्ण अंग, एक अंग का तिरस्कार करने से संपूर्ण अंगी का तिरस्कार होता है। अब ये बात तो ही स्थूल मोटी बात हुई। सूक्ष्म बात ये है कि अनंतानंत ब्रह्मांड जड़ चेतन सब कुछ भगवान में स्थित है, इसलिए किसी का भी तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है, किसी का भी आदर भगवान का आदर है। ये बात समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी काम बन जाए। इसलिए भगवत स्वरूपों में भेद नहीं, देवी देवताओं में भेद नहीं, कहाँ तक कहें किसी प्राणी के प्रति भेद बुद्धि मत रखो। सब में एक अपने आराध्य का, इष्ट का दर्शन करो, सबका आदर करो। जड़ पदार्थ भी उपेक्षणीय नहीं है, इसलिए किसी वस्तु को पैर से ठुकराना, पैर से खींचना, ये धर्मशास्त्र और सदाचार के विरुद्ध बताए गए। अपने पैर से आसन को खींचकर बैठना धर्मशास्त्र में निषिद्ध है। उसके पुण्य का नाश हो जाता, उसकी आयु का नाश हो जाता। ये किस लिए प्राय होता यह है कि खड़े खड़े हैं तो झुके कौन, और आसन पर बैठना तो पैर से आसन खींची उस पर बैठ गए। पर कितनी सूक्ष्म बात है, हमारे यहाँ किसी का तिरस्कार नहीं। छोटी छोटी बातें मन में आ जाएं तो बस काम बन जाए। हमारा भी एक बड़ा भारी दुर्गुण था। कई वर्ष हो गए, स्नान के बाद जो कौपीन है और अधो वस्त्र है वो जब उसको दूसरी सूखी साफी से पोंछ लेते तो गिर जाता है, तो उस वस्त्र को कई बार पैर से थोड़े किनारे कर देते थे, ज्यादातर कौपीन को। फिर हमारे मन में कई वर्ष पहले एक बार आया कि जब संपूर्ण चराचर में परमात्मा है तो यह वस्त्र जो हमारी लज्जा की रक्षा करता है, हमारे शरीर की शोभा बढ़ाता है, हमारे लिए इतना उपयोगी है, उस वस्त्र को पैर से खींचना, क्या इसमें परमात्मा की सत्ता विद्यमान नहीं है क्या? तो हमने सिर रखकर प्रणाम किया वस्त्र को और कहा आज के बाद अब यह भूल नहीं होगी। और यह जो अभ्यास शायद कभी बचपन का रहा होगा वो हमेशा के लिए छूट गया। अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, पर एक बात की बात है कि मन में इतनी सी बात समझ में आई। अब किसी के सामने अपने अचला लंगोटी को सिर रख के प्रणाम करने लग जाओ तो लोग कहेंगे माथा घूम गया है, पागल हो गया ये। लेकिन नहीं, ये पागलपन नहीं है, यही बुद्धिमानी है। सब में भगवान को देखना। इसलिए सच्चा वैष्णव वही है जो किसी की निंदा नहीं करता, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी को हीन नहीं बताता है। हाँ, अपने से अधिक हीन और कौन है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। और बाकी कोई निंदा के योग्य है ही नहीं। यही बात द्रुमिल जी कह रहे हैं कि भगवान अंशावतार लेते हैं, भगवान कलावतार लेते हैं, और अंश कला से युक्त पूर्णावतार भी भगवान ग्रहण करते हैं। पर हमने इसलिए ये विवेचन किया कि ये अंशावतार, कलावतार, पूर्णावतार ये विभाग है, पर इसमें कोई भगवान का स्वरूप बड़ा छोटा नहीं है। ऐसा ही मानने से अपराध से बचना होगा, नहीं तो अपराध बन जाएगा। अब अंशावतार, कलावतार, पूर्णावतार क्या है ये भी समझ लीजिए।
किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य विशेष के संपादन के लिए जब भगवान अवतार लेते हैं तो उसे अंशावतार कहा जाता है। जब भगवान केवल ज्ञानोपदेश के लिए प्रकट होते हैं तो उसको कलावतार कहा जाता है। जैसे सनकादिक अवतार असुरों के संहार के लिए नहीं है, ज्ञानोपदेश के लिए। सनकादिक अवतार हैं कि नहीं 24 अवतारों में? नारद जी अवतार हैं कि नहीं? ये कलावतार हैं। ऋषभ देव जी अवतार हैं कि नहीं? ये उपदेश कर रहे हैं, कलावतार हैं। मत्स्य, नृसिंह, वाराह, हयग्रीव, ये सब जो अवतार हैं ये अंशावतार हैं। ये विशेष किसी कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं। तो जो विशेष किसी कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं वो अंशावतार, जो ज्ञानोपदेश के लिए आए हैं, मोक्षों को मुक्ति मार्ग दिखाने के लिए, वो कलावतार। और जहाँ भगवान विशेष कार्य भी करें असुरों के संहार का, धर्म की स्थापना का कार्य भी करें और मुमुक्षुओं को तत्व का उपदेश भी करें, वो पूर्णावतार। तो ये श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार में भगवान असुर संहार भी करते हैं, धर्म स्थापन भी करते हैं और उपदेश भी करते हैं। लक्ष्मण जी को उपदेश, कभी भरत जी को उपदेश, कभी हनुमान जी को उपदेश, कभी नवदा भक्ति के माध्यम से सबरी माता को उपदेश। कभी अपनी प्रजा को उपदेश। एक बार रघुनाथ बुलाए हैं, सबको बुलाकर उपदेश करते हैं और असुर संहार भी करते हैं। और श्री कृष्णावतार का तो कहना ही क्या है, असुर संहार तो करते ही हैं और उनकी वाणी श्रीमद् भगवद गीता तो आज संपूर्ण मानव जाति का एकमात्र शास्त्र, कल्याणकारी शास्त्र यदि कोई इस धरती पर है तो वह श्रीमद् भगवद गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निश्रित है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, ये स्वयं भगवान के मुख कमल से वेदों का सार ही गीता है, वेद से अलग नहीं है गीता। पर वेद भगवान की सहज श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए और गीता भगवान ने बोल के सुनाई, तो श्वास लेने की अपेक्षा श्वास लेना सामान्य हो गया और कुछ तत्व का उपदेश बोलकर करना ये विशेष हो गया। तो इस दृष्टि से वेद से भी बढ़कर गीता है। वेदों का तात्पर्य गंभीर है। अभी आप लोगों ने सुना परोक्षवादा वेदोयम बाला नाम अनुशासनम, परोक्षवाद। पर गीता में परोक्षवाद नहीं है, गीता में तो जो कुछ है वो स्पष्ट है। इसलिए गीता श्रेष्ठ है। तो अंश और कला ये दोनों अवतारों के कार्य जिस एक अवतार में होते हैं उसे अंश कला से युक्त पूर्णावतार कहा जाता है। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। हे विदेहराज, भगवान ने सनकादिकों के संदेह को निवृत्त करने के लिए हंसावतार ग्रहण किया। ऋषि महर्षियों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए दत्त अवतार ग्रहण किया। दत्तात्रेय, दत्त माने दे दिया, दत्त माने दिया। कस्मै दत्तम, किसको दिया? तो अत्रि को भगवान ने अपने आप को दे दिया। अत्रि भगवान, अत्रि है ना भगवान के, ऋषभ देव जी के, दत्तात्रेय भगवान के पिता महर्षि अत्रि। अत्रि जी पिता हैं और अनुसूया माता है। अत्रि माने क्या होता है? हाँ, ये केशव राम जी ने सही बात बताई। अ माने नहीं, त्रि माने त्रिगुण,
नए समास है अत्रि में। जो गुणातीत है उसको अत्रि कहेंगे, त्रिगुण से रहित उसको अत्रि कहेंगे। और गुणातीत पुरुष की पहचान क्या है? इतनी महिमा गुणातीत की है तो हम भी अपने नाम के आगे पोस्टर लगा देंगे कि हम भी गुणातीत हैं, और ज्यादा पूजा प्रतिष्ठा होने लग जाएगी। पर ये पोस्टर लगाने से, प्रचार करने से नहीं होता है। हम गुणातीत हैं कि नहीं, यह तब प्रमाणित होगा जब हमारी वृत्ति का परीक्षण किया जाएगा। गुणातीत पुरुष की वृत्ति कैसी होती है? गुणातीत पुरुष की वृत्ति होती है अनसूया। कैसी वृत्ति होती है? एक होती है असूया और एक होती है अनुसूया। असूया किसको कहते हैं? हैं? गुणेषु दोषा विष्करण मसूया। दोष तो दोष है ही हैं, असूया वाले लोग गुणों में भी दोष देख लेते हैं। जैसे कोई एकदम सीधा साधा सरल आदमी है, अब सीधा साधा सरल होना कितनी अच्छी बात है, पर जिसको दोष देखना वो तो कहेगा ए एकदम गधा है। अब कहना चाहिए वाह भगवान की कितनी दया है, इस भयंकर छल कपट के युग में ये कितने सीधे साधे सरल हैं, सज्जन हैं, ये सोचना चाहिए। अरे ये कुछ नहीं, ये तो बेकार है, गधा है, एकदम गधा है। इस प्रकार का जो स्वभाव है उसको कहते हैं असूया। गुणातीत पुरुष किसी में दोष नहीं देखता। ये गुण में भी दोष, गुण में तो गुण देखता ही है, दोषों में भी दोष नहीं देखता, दोषों में भी किसी गुण का अनुसंधान कर लेता। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी में ये बात हमने देखी। अपने पूरे जीवन में किसी की निंदा नहीं, निंदा के योग्य की निंदा भी उनकी वाणी से नहीं सुनी। किसी ने किसी के बारे में कहा कि महाराज वो तो इतने प्रसिद्ध हैं, लाखों लोग उनके यहाँ आते हैं, एक पंडाल में बिठा के माइक से सबको मंत्र सुना देते हैं। बताइए ऐसा मनमाना काम हो रहा है। और महाराज जी सुनते भी नहीं थे, करते तो नहीं ही थे, सुनते भी नहीं थे। ऐसी कोई चर्चा चले तो तुरंत पेन लेके डायरी में श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम लिखने लग जाते हैं, नाम लिखने लग जाते हैं। तो महाराज जी आप कुछ कहिए इस बारे में। तो महाराज जी ने हाथ जोड़ के कहा, यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंसि संभवम। ऐसी भगवान की विशिष्टता जिस महापुरुष में प्रकट है, हम उसको प्रणाम करते हैं, फिर अपने काम में लगे। अब देखो कितनी ऊंची बात, दूसरे की बुराई करने में कितना रस आता है। पर उन्होंने कहा कि भाई जहाँ कहीं कोई विशिष्टता प्रकट हुई है वो भगवान की है, वो भगवान की विशिष्टता को हम प्रणाम करते हैं। अब वह क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसके ठेकेदार हम थोड़े ही हैं, जो है सो है। बक्सर में सीताराम विवाह महोत्सव में महाराज जी थे। संतों ने आकर एक संत की शिकायत की, आप अध्यक्ष हैं इस पूरे बक्सर ट्रस्ट के। महाराज जी अध्यक्ष थे, मामा जी ने उन्हीं को बना रखा था। और आप कहिए देखो अमुक संत एक स्त्री को संग लेके घूम रहे हैं, आप कुछ कहिए। हमारे यहाँ विरक्त संत कोई स्त्री को लेकर के घूमे तो उसे मर्यादा के अनुरूप नहीं माना जाता, गलत माना जाता। और जो गलत है वो गलत ही है, उसको वैध नहीं ठहराया जाता। आचार विरुद्ध कार्य कभी नहीं करना चाहिए। महाराज जी से कहा कि कुछ आप कहिए।
महाराज जी बोले, आश्रय लेने योग्य या तो भगवान हैं या भगवान के भक्त हैं। धन्य है उस देवी को जिसने किसी भक्त का आश्रय लिया, धन्य है उस भक्त को जिसने किसी देवी को आश्रय दिया। हम दोनों को ही प्रणाम करते हैं, कह के अपना काम करने लगे। माने कोई चाह कर उनसे कुछ ऐसी बात नहीं बुलवा सकता था जिसमें निंदा झलकती हो। एक बार हमसे बोले, केशव राम जी महाराज जी बोले, व्यवहार जगत तो बड़ा वैसा है और व्यवहार जगत में सबको कष्ट तो होता ही है। कोई व्यवहारिक समस्या थी। महाराज जी बोले, हमको पंडित जी बोलते थे, बोले पंडित जी अपने को अच्छा मान रखा है इसलिए दूसरों में दोष दिखाई पड़ते हैं। हम अच्छे होते तो हमको सब अच्छे ही मिलते हैं, पर आपने अपने को अच्छा मान रखा है तो आपको अच्छे नहीं मिले, इसका मतलब आप खुद अच्छे नहीं। अच्छे होने का भ्रम है। इसलिए यही समझो कि हम अच्छे नहीं इसलिए हमको लोग अच्छे नहीं मिले। तब क्या करें? भगवान की सेवा करनी है, जैसे लोग मिले हैं उन्हीं से काम चलाना है और इसी जन्म में अपना काम बनाना है। इसलिए ज़्यादा दिमाग में परेशानी नहीं रखना, ये अच्छा वो बुरा। कौन अच्छा? अपने कौन बहुत अच्छे हैं, जैसे लोग मिले हुए हैं यही ठीक है। सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं। ये गुणातीत पुरुष का लक्षण है। जो गुणातीत पुरुष होते हैं उनकी वृत्ति असूया रहित हो जाती है और ऐसी वृत्ति के साथ जब गुणातीत पुरुष का निरंतर संयोग होता है तो फिर भगवान अपने आप को उस महापुरुष को दे देते हैं। जब दे देते हैं तो नाम हो जाता है दत्त। क्या हो जाता है? और अत्रि शब्द से अपत्य अर्थ में जब ढक प्रत्यय होता है, कौन सा प्रत्यय? ढक। तो अत्रि शब्द से ढक प्रत्यय होगा और ढक में ककार इत संज्ञक है तो कितिच से आद्यच की वृद्धि होकर के आ का आ हो जाएगा, आत्रेय। और ढस से एय, ढ को एय हो जाएगा तो आत्रेय बन जाएगा, दत्तात्रेय। व्याकरण की दृष्टि से ये दत्तावतार भी कलावतार है। भगवान ने बहुत उपदेश किया है दत्त स्वरूप से, प्रहलाद जी को उपदेश किया है और मदालसा के सबसे छोटे पुत्र अलर्क जी को तो अपना शिष्य ही बनाया। अलर्क जी को तत्व ज्ञान का उपदेश किया। मदालसा एक ऐसी देवी इस भारतवर्ष की थी माता जिसने प्रतिज्ञा की थी जो जीव मेरे गर्भ से जन्म लेगा उसे फिर किसी दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। और अपने 4 पुत्रों को वह तत्व ज्ञान का उपदेश करके विरक्त बना चुकी थी, साधु बना चुकी थी। घर द्वार संसार सबका छूट गया। सबसे छोटे 5वें पुत्र का नाम अलर्क था। इनको भी वही उपदेश देने लगी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी पंचात्मकम देह मिदम न तेस्ति नैवास्य त्वम रोदिसी कस्य हेतो। मदालसा के पति ने कहा, महाराज कुवले आज सुने। उन्होंने कहा कि देवी एक तो छोड़ दो, प्रजा पालन कौन करेगा? राजवंश को ही डुबा दोगी क्या? तब अपने पति की आज्ञा से छोटे पुत्र अलर्क को राजनीति का पंडित बनाया। इसका आशय क्या है? जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में पहले माताओं को शिक्षित नहीं किया जाता है, किया जाता था,
उनके मुंह पर तमाचा है ये। हमारे देश की माताएं तत्व ज्ञान की भी पंडिता थी और राजनीतिक ज्ञान की भी पंडिता थी। यदि वो विदुषी न होती तो अपने पुत्रों को ऐसा उपदेश कैसे करती। सहशिक्षा नहीं, सहशिक्षा, ये सहशिक्षा ठीक नहीं है। और आधुनिक जो स्त्री पुरुषों का एक साथ रहकर शिक्षित होने का जो प्रकार है वो ठीक नहीं है। आचार्य जी पधारो। तो अलर्क जी महाराज राजा बन गए और मदालसा अपने पति के साथ वन में रह करके तप कर रही थी। जब उनके जो पुत्र थे जो गृह त्यागी विरक्त हो गए थे, उनको पता चला कि हमारे माता पिता भी इसी वन में तप कर रहे हैं, तो वे दर्शन करने आए। तो माता ने उन्हें एक ही आज्ञा दी, हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, मेरी प्रतिज्ञा को सच्ची करो। तुम्हारा भाई भोगों में फंस गया है, उसको निकाल के बाहर लाओ।